नमस्ते। मेरा नाम सुशील और आज फिर बात करूँगा मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ की यात्रा पे हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं कौन हूँ की यात्रा में जब हमने ये पाया कि हमने शरीर को देखा और शरीर से अपना तादात्म्य कर लिया, शरीर के संबंध बनाए, शरीर को मैं मान के जो कर्म किए, जो कृत्य किए, जो संबंध बनाए, यार दोस्त बनाए, समाज का नाता जोड़ा, उससे वो तृप्ति नहीं मिली, वो शांति, वो आनंद नहीं मिला जीवन में। तो हमारे अंदर ये भाव पैदा होने लगता है, ये विचार पैदा होने लगता है कि हमसे कहीं ना कहीं चूक हो रही है। हम इस दुख दर्द की पीड़ा से नहीं निकल पा रहे हैं। जो शरीर को मानकर कर्म किए उससे उत्पन्न जो दुख दर्द हैं वो बढ़ते ही गए, उनसे नहीं निकल पाए। उससे जो मिली बेचैनियाँ हैं वो नहीं मिटी। तो ख्याल उठता है कि हम ये नहीं हैं। हमारे अंदर ये विचार, ये भाव आ रहे हैं तो शायद हम कुछ और ही हैं। तो इसकी यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं एक प्रश्न लेके कि फिर वो कौन है जिसके अंदर ये विचार, ये भाव, ये सब उठ रहा है। क्योंकि दो तो हो गए, एक ये शरीर हो गया और इस शरीर के अंदर जो विचार, जो भाव, जो आकांक्षाएं पैदा हो रही हैं वो कहीं और से आ रही हैं। तो उसकी यात्रा आगे बढ़ती है। वो आगे की यात्रा की ओर कदम बढ़ाता है। वो ये समझता है, ये जानता है कि शरीर के अलावा भी मैं कुछ और ही हूँ। जो संबंध मैंने शरीर के साथ रह के बनाए उससे उसको तृप्ति नहीं मिली। तो फिर वो तृप्ति पाने वाला है कौन? कौन मांग कर रहा है कि मुझे शांति और तृप्ति मिले? अगर शरीर चाह रहा होता तो शरीर की जो मांगे थीं वो पूरी की, शरीर की जो आकांक्षा थी वो पूरी की, फिर भी वो बेचैनी नहीं मिटी, वो अशांति नहीं मिटी। जो शरीर को मैं मान के कृत्य किए, कर्म किए, उससे वो बेचैनी और अशांति बढ़ी है, ना कि मिटी है। तो प्रश्न उठता है, भाव उठता है मन में हमारे अंदर कि फिर कहीं ना कहीं हम कुछ और ही हैं। तो अधिकतर व्यक्ति शरीर के केंद्र में रहकर ही अपना पूरा जीवन गुजार देता। बहुतों को ये ख्याल नहीं आता कि हम शरीर से ऊपर कुछ है, हमारी सत्ता शरीर के ऊपर भी कुछ है। तो वो शरीर के तल पे ही अपना जीवन गुजार लेते। जिनको जरा ख्याल आ जाता कि हमारी सत्ता मात्र शरीर मात्र ही नहीं है, शरीर से ऊपर भी है, तो उनकी यात्रा एक कदम आगे बढ़ती है ये जानने की कि मैं कौन हूँ। तो वो अपनी यात्रा आगे बढ़ाता है। मैं कौन हूँ, वो एक कदम बढ़ता है मन की तरफ, विचार की तरफ, भावनाओं की तरफ। वो जब कदम बढ़ाता है तो पाता है कि जो उसके अंदर विचार
चल रहे हैं उससे वो तादात्म्य बना रहा है, जो भाव आ रहे हैं उससे वो तादात्म्य बना रहा है, जो आकांक्षाएं उठ रही हैं उससे वो तादात्म्य बना रहा है, जो लोग उठ रहे हैं उससे वो तादात्म्य बना रहा है। वो अब अपने विचार भाव को ही अपना मैं समझने लगता है, उससे तादात्म्य बना के कि ये जो मांगें उठ रही हैं, जो विचार भाव आ रहे हैं, यही मैं हूँ, यही मेरी मांगें हैं। तो वो उस विचार के तल पे, मन के तल पे अपनी भाग शुरू करता है। वो अपने आप को मानता है जो उसकी मन के तल पे जो छवि उसने तैयार कर ली, जो उसकी धारणा मन के तल पे बन गई, अब वो ही अपने आप को वो मानता है कि मैं यही हूँ। जो जिस रूप में उसने अपनी धारणा बना ली वो वही हो जाता है। वो उससे इतना संबंध स्थापित कर लेता है, इतनी एक रूपता एक कर लेता है कि वो ये मानने लगता है कि मैं यही हूँ। अब कोई व्यक्ति अगर पद की छवि बना ली है तो वो समझता है कि मैं यही तो हूँ, यही नाम वाला, यही पद वाला, मैं यही हूँ। तो इस और उसका जो भ्रमण होता है मैं कौन हूँ की यात्रा में, तो वो पुस्तकों की ओर जाता है, ज्ञान संचित करता है, अनेक अनेक प्रकार की ज्ञान धाराएं हैं उन सबको एकत्र करता है। उन सब का जो एकत्र किया हुआ संग्रह है उसको वो अपना मैं कहने लगता है, ये मैं हूँ, यही मेरा है। उससे वो जुड़ जाता है। तो मन के तल पे जो भी चीज़ें एकत्रित की, उन सब चीज़ों की, उन सब संग्रह किए हुए विचारों को, साहित्यों को वो अपना मानने लगता है और अपना जीवन गुजारता रहता है कि मैं यही हूँ। कोई हिंदू घर में पैदा हुआ तो उसकी जो हिंदू घर में परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, जो वहाँ की विचारधाराएं हैं, तो वो उससे जुड़ता है। उस संबंध में वो सब चीज़ें एकत्र कर लेता है, संग्रह कर लेता है और उससे जुड़ के वो कहता है मैं यही हूँ। तो ये सब अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग परंपराएं जो इकट्ठा की हुई अलग अलग व्यक्तियों ने की, उन सब का संग्रह करने के बावजूद वो ये कहता है कि मैं ये हूँ। और उन सब चीज़ों से वो ये कहने के बावजूद कि मैं ये हूँ, फिर भी उसके अंदर एक जिज्ञासा, एक ललक, एक अभिप्सा बनी ही रहती है कि मैं यहाँ भी चूक रहा हूँ। अगर ये प्रश्न आ जाता है कि मैं यहाँ भी चूक रहा हूँ, शायद मैं ये भी नहीं हूँ जिससे मुझे वो तृप्ति मिलेगी। मेरे अंदर अभी भी वो ख्याल आ रहे हैं, वो भाव उठ रहे हैं, वो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं जिससे ये कहना पड़ रहा है कि मैं चूक रहा हूँ, मैं कुछ और भी हूँ शायद। क्योंकि अगर मैं ये होता तो इससे जुड़े संबंध जो बनाए, इसमें जो मैं इतनी भाग दौड़ की, इससे मुझे वो शांति, वो प्रेम, वो सब मिल गया होता जो मैंने विचार के तल पे जिस से संबंध स्थापित किए। लेकिन वो संबंध बनाने के बावजूद भी वो शांति नहीं मिली, बेचैनियाँ और बढ़ी, अतृप्ति वैसी की वैसी ही रही। जबकि विचार के साथ जो जो भाव उठे उन सब भावों को मैंने अपना माना और उससे भी वो नहीं मिलता दिखाई देता जो विचार के तल पे भाग दौड़ की,
तो जब ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि मैं विचारों की इस दौड़ से, विचारों की इस दुनिया से हटके भी कुछ और ही हूँ, जिसे ये मांग हो रही है कि मुझे वो शांति चाहिए, वो आनंद चाहिए, जो मैं विचार के तल पे, जो इस विचार की दुनिया में दौड़ के, जो संग्रह करके, जो मैं विचार के तल पे संग्रह करता हूँ, उस तल पे नहीं मिल रही हैं। विचारों को एकत्र करने के बाद, विचारों के साथ तादात्म्य करने के बावजूद मुझे वो चीज़ें, वो शांति नहीं मिलती दिखाई दे रही है। तो जब ऐसी आकांक्षा होती है, मन में और प्रगाढ़ बढ़ती है, तो ये ख्याल होता है कि मैं कहीं कुछ और तो नहीं हूँ। अगर मैं भावनाओं के साथ, जो भी भावनाएं होती हैं, उठती हैं, उससे मैं जिस संबंध बनाता हूँ, और अगर मैं वही होता तो उससे जो कर्म किए, जो उससे मिलना चाहिए था, उससे वो मिलता दिखाई प्रतीत नहीं होता। तो विचार के तल पे जो जो कर्म मैंने किए, ज्ञान एकत्र किया, जो विचार के तल पे संग्रह किया, जो विचार की दुनिया में भाग दौड़ है, वो सब की, उससे भी वो चीज़ें मिलती दिखाई नहीं दे रही हैं। प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा है, फिर मैं कौन हूँ, जो मेरे अंदर ये मांग कर रहा है कि मुझे अभी वो नहीं मिला जिसकी मुझे चाह है। फिर आखिर वो है कौन? अगर मैं विचारों के साथ तादात्म्य करता हूँ, भावनाओं के साथ तादात्म्य करता हूँ, बुद्धि के साथ तादात्म्य करता हूँ और उनसे जुड़े कर्म करता हूँ, उसकी दुनिया में दौड़ करता हूँ, उसे मैं अपना मानता हूँ, तो ये इस दुनिया में घूमने के बाद भी मुझे वो तृप्ति नहीं मिलती, वो शांति नहीं मिलती। इस मन के तल पे दौड़ धूप करने पे भी, उन सब चीज़ों को एकत्र करने पे, जिससे मैं चाह रहा था कि मुझे शांति मिले, तो मुझे उससे भी शांति नहीं मिलती प्रतीत होती, उससे वो आनंद मिलता नहीं दिखाई देता। तो ये प्रश्न उठते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं मैं यहाँ भी चूक रहा हूँ, शायद मैं ये भी नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ और ही है जो ये मांग कर रहा है कि मुझे वो शांति चाहिए, वो आनंद चाहिए, और वो मुझे अभी तक नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं मैं शरीर के तल पे भी नहीं था, मैं विचार भावनाओं के तल पे भी नहीं हूँ। तो जो इस संबंध में मैं कौन हूँ की यात्रा में आगे बढ़ना चाहता है, वो इससे आगे की यात्रा शुरू करना चालू कर देता है कि फिर मैं कौन हूँ। तो जब मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के साथ बनाए तादात्म्य से वो चीज़ें नहीं मिली, विचार मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, तो फिर वो कौन हूँ जो ये मांग कर रहा है कि मैं अशांत हूँ, बेचैन हूँ, और वो तृप्ति नहीं मिल रही है इन विचारों की दौड़ में घूम के। तो फिर मैं विचारों से हटके हूँ कौन? मैं कौन हूँ जो ये मांग कर रहा है कि मुझे शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, और मैं जिससे संबंध बनाता हूँ उससे वो मिल नहीं रहा है, तो फिर मैं इनसे हटके हूँ क्या? मैं कौन हूँ? मैं शरीर से संबंध बनाया, मैं शरीर नहीं निकला, शरीर के अंदर भी इससे जुड़ा विचार भाव संग्रह, इन सब चीज़ों को एकत्र करने के बावजूद वो सब चीज़ें नहीं मिलती दिखाई दी, तो फिर मैं हूँ कौन? ये कौन है जो ये प्रश्न पैदा कर रहा है कि मुझे वो शांति, वो बेचैनी अभी भी है, जो मैंने इससे संबंध बनाकर विचार भाव आकांक्षाएं लोभ, इन सब चीज़ों से जुड़ के वो चीज़ें मुझे नहीं दिखाई दी जो मुझे मिलनी चाहिए थी। तो फिर मैं इससे ऊपर हूँ कौन?
मैं कौन हूँ की यात्रा आगे बढ़ सकती है अगर व्यक्ति के अंदर ये विचार भाव पैदा हो जाएं कि मुझे जो विचार भाव में रह के, मन भाव में रह के, शरीर भाव में रह के वो सब मिलता प्रतीत नहीं दिखाई देता जो मुझे वास्तव में चाहिए। मैं वैसा नहीं जी पा रहा हूँ जो मैंने शरीर भाव और मन भाव के साथ तादात्म्य करके रहा और जिया, फिर भी वैसा जीता हुआ नहीं दिखाई दे रहा हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ कि यात्रा आगे बढ़ सकती है? मैं कौन हूँ इसकी जानने की तीव्र आकांक्षा बढ़ जाती है। मैं कौन हूँ ये जानने की ललक और आगे बढ़ जाती है और मैं कौन हूँ यह जानने के लिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ कि मैं शरीर और विचार तो हूँ नहीं। मैंने इन सब चीज़ों से जुड़ के देख लिया, मुझे उससे वो चीज़ें नहीं प्रतीत हो रही, मिलती दिखाई दे रही जिससे मैं जुड़ा। तो इनसे मैं जुड़ के मैंने वो चीज़ें नहीं पाई। तो फिर मेरे अंदर अभी भी वो प्रश्न, वो बेचैनी, वो आकांक्षाएं जुड़ी हैं। तो फिर मैं हूँ कौन? कहीं ना कहीं मैं इन सब चीज़ों से भी, इन सब तथ्यों से, इन सब चीज़ों से मैं अलग भी हूँ, जो मेरे अंदर ये प्रश्न खड़ा कर रहा है कि मैं बेचैन हूँ, मैं अशांत हूँ और अभी भी मैं वैसा नहीं रह पा रहा हूँ जैसा मुझे होना चाहिए था। तो मैं कौन हूँ कि यात्रा आगे बढ़ती है? मैं कौन हूँ जानने के लिए वो इनसे ऊपर उठने का प्रश्न अपने अंदर खड़ा करता है। वो अपने अंदर एक प्रयत्न करने का प्रयास करता है कि मैं इससे भी ऊपर कुछ हूँ, तो हूँ कौन? ये सब चीज़ें जानने के लिए वो फिर साधना करता है और आगे की अपनी यात्रा शुरू करता है।